नमस्कार, गुड इवनिंग स्टूडेंट। वेलकम टू द टॉपिक एवरेज। आज हम बात करेंगे एवरेज की। ठीक है। एवरेज का मीनिंग आप सब लोग जानते हैं, औसत। ठीक है। इसका जो रियल मीनिंग होता है औसत। ठीक है। मतलब कि क्या, एक ऐसी चीज, जैसे मैंने बोला इस क्लास का एवरेज 14 इयर्स है। मतलब क्या कि कम से कम कैसे भी कैलकुलेट कर रहे हैं तो हर के पास 14 इयर्स तो है ना। मतलब ज्यादा कम भी हो सकता है लेकिन 14 इयर्स तो चल रहा है। ठीक। तो ये एक एवरेज बता देता है। ठीक है। एवरेज 2 रुपीज सबके पास है, मतलब सबके पास कम से कम 2 रुपए तो बन रहे हैं। ठीक है। तो एक वैल्यू होती है एवरेज। ये क्या होता है एवरेज का मतलब, अगर मैं बात करूं तो ये सिंपल है, टोटल अपॉन नंबर्स। एवरेज का सिंपल सा मतलब क्या होता है, टोटल अपॉन नंबर्स होता है। मतलब सबको ऐड कर लीजिए। जैसे कि अगर बात करें, जैसे 4 नंबर हमने लिए। ठीक है। ये हम ले लेते हैं। ठीक है। तो इसका बोला इन 4 नंबर का एवरेज क्या होगा। तो अगर आप ध्यान देंगे तो एवरेज क्या होता है, टोटल अपॉन नंबर्स। तो टोटल कर लीजिए 35 प्लस 10, 45 प्लस 25। तो ये हो गया आपका 70। ठीक है। एक बार और आपको कंफर्म करना है तो ऐड कर लो 35, और ये भी 35 ही हो रहा है। तो एवरेज इसका क्या होगा। तो यहाँ पर नंबर्स कितने हैं, 1 2 3 4। तो यही इसका एवरेज बता देंगे। ठीक है। तो जैसे 1 टाइम में गया, फिर ये 30 हुआ। 7 टाइम में 28 कैंसिल हो, फिर 2 बचा, पॉइंट लगा के 0, तो ये 5। तो ये हो गया 17.5। एवरेज क्या हो गया 17.5। तो इन नंबर्स का एवरेज है 17.5 है। तो ये होता है एवरेज। एवरेज मतलब टोटल अपॉन नंबर्स। अब बाकी क्या है, क्वेश्चन के साथ समझना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि क्वेश्चन के साथ आपको अप्लाई करना भी मैं बताते चलूंगा। ठीक है। तो हम जब क्वेश्चन के साथ ही चले तो ज्यादा बेटर होगा। जैसे यहाँ से एवरेज क्या होता है, टोटल अपॉन नंबर्स। तो अगर मैं यहाँ पे टोटल निकालना चाहूं या सम निकालना चाहूं, टोटल बोल दूं या सम बोल दूं, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एवरेज इंटू नंबर्स। वो क्या हो जाएगा, एवरेज इंटू नंबर्स हो जाएगा। ठीक है। एवरेज इंटू नंबर, सम टोटल क्या हो जाएगा, एवरेज इंटू नंबर्स हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहां से टोटल भी निकाल सकते हैं। ठीक है। तो अब इनको हम अप्लाई करते हैं। जनरली आपको यही करना होता है कि टोटल निकालना होता है ना, या फिर एवरेज निकालना होता है। ठीक। तो क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो देखते हैं इसके। जैसे ये देखो, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर्स। एवरेज किसका निकालना है, फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर्स का। तो यहां पर एक ट्रिक या फॉर्मूला काम करता है, वो होता है क्या, n+1/2। क्या होता है फॉर्मूला, n+1/2। तो फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर, वो होगा n+1/2। मतलब देखो कितने नंबर है, 50 है, +1/2। तो क्या हो जाएगा एवरेज, वो हो जाएगा 25.5। सिंपल। क्या हो जाएगा एवरेज, 25.5 हो जाएगा यहाँ पर। तो ये फॉर्मूला या ये ट्रिक बन गई कि फाइंड द एवरेज फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर का जब एवरेज फाइंड आउट करना होता है तो वो होता है n+1/2। ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 इवन नंबर्स। तो देखिए फर्स्ट 50 इवन नंबर्स का एवरेज आपको निकालना है, तो वो होता है उसका फॉर्मूला n+1 होता है। ठीक है। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 इवन नंबर। तो इवन नंबर के लिए क्या होता है, n+1। तो n कितना है, 50 है, और ये +1 कर दिया हमने, तो ये हो गया 51। ठीक है। क्या आ जाएगा, 51 आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा आएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर आएगा। तो फॉर्मूले जो है वो कुछ एक इंपॉर्टेंट रोल इसमें आपका, इंपॉर्टेंट तो बहुत ज्यादा है फॉर्मूलेस।
ठीक है। जैसे कि E1 के लिए क्या, तो n+1, ये आप याद रखोगे तो ही इस टाइप के क्वेश्चन जल्दी हो पाएंगे। तो इवन नंबर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, n+1 यहाँ पर आपको करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, क्या बोल रहा, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 ऑड नंबर्स। तो देखिए ये सबसे इजी होता है, ठीक है, ये सबसे इजी है। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 ऑड नंबर, ये सबसे इजी होता है, क्योंकि ऑड नंबर के लिए फॉर्मूले की बात करूं या ट्रिक की बात करूं तो होता है ओनली n। ठीक है, ऑड नंबर के लिए सिर्फ आप डायरेक्ट क्या बोलोगे, n। n मीन्स जितने नंबर्स के लिए पूछा, फाइंड द फर्स्ट 50 ऑड नंबर, तो ऑड नंबर के लिए ट्रिक बोलूं फॉर्मूला बोलूं n ही है, मतलब यहाँ आंसर 50 ही है, सिंपल। तो ये ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 ऑड नंबर, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, आपका फॉर्मूला बोल दूं ट्रिक बोल दूं वो क्या होगा, n ही होता है, n मतलब 50 ही आ जाएगा। तो यहाँ तीन जो क्वेश्चन हमने देखे, एक बार मैं आपको फॉर्मूले रिपीट करवा देता हूं। जब आपको फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर पूछा, उनका एवरेज पूछा, तो नेचुरल नंबर का एवरेज निकालना है, तो ये फॉर्मूला यूज होगा n+1/2। जब आपको इवन नंबर का एवरेज निकालना है, तो इवन नंबर के लिए फॉर्मूला होगा n+1। और जब ऑड नंबर का एवरेज निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला होगा ओनली n। ठीक है, जब ऑड नंबर के लिए निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा, ओनली n, मतलब n मतलब जो वैल्यू है वही आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से। अब देखो क्या बोल रहा, फाइंड द एवरेज ऑफ 31, 42, 53, 64, 75, 86, 97, इनका एवरेज आपको निकालना है। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो ये 7 नंबर्स हैं। ठीक है, तो आप इनको ऐड कर लो सबसे पहले। तो ऐड कैसे करोगे, यहीं पे ऐड कर लो, 7 + 6 13 + 5 18 + 4 22 25 27 28, 28 का 8, रिमाइंडर कितना हुआ 2, तो मैं ये 11 कर लो इसको, 11 + 8 19 + 7 26 32 37 41 41 और 3 44। तो ये आया 444, आपका क्या आ गया बेटा, टोटल आ गया। ठीक है, और नंबर्स यहाँ पर हमने अभी स्टार्टिंग में बोला कितने नंबर है, 7, तो टोटल अपॉन नंबर्स। ठीक है, कितने हैं, 7, 7 6 42, 7 4 28, 64 यहाँ पर आंसर आपका होगा। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन के साथ डील करना है नॉर्मल वे में। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन ए। अब देखो, फाइंड द एवरेज ऑफ इन 6 नंबर्स का आपको नॉर्मल एवरेज निकालना है, तो वही सम करना पड़ेगा। तो कर लेते हैं, 5 12 17 24, 4 रिमाइंडर या रिमेनिंग जो बचा 2 वो यहाँ रख दीजिए। तो इसको 4 मत रीड करो, आप इसको 6 रीड करो, 6 पढ़ो। तो 6 10 13 16 18 20, 204, एंड हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, तो 1 2 3 4 5 6, 6 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये 3 टाइम में और ये 6 4 24, 4 टाइम में, तो 34 आंसर आ गया। 34 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको आंसर मिल रहे हैं इजीली। तो एवरेज क्या होता है, एवरेज एक इजी टॉपिक होता है। एवरेज के क्वेश्चन आप अगर उसकी ट्रिक वगैरह या उससे रिलेटेड फॉर्मूले जानते हैं, तो एवरेज आपको कभी परेशान ज्यादा नहीं कर पाएगा। ठीक है, और हम इसको पूरा देखते हैं तो और क्लियर होगा आपको। अब देखो यहाँ पर थोड़े से क्वेश्चन अब हाई लेवल की तरफ हम जा रहे हैं। क्या बोल रहा है, द एवरेज ऑफ द नंबर 8 10 11 15 16 x एंड 12 इज 11। तो ये पहली बात, तो ये है कितने, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर्स हैं। तो टोटल 7 नंबर है, उन सबका एवरेज 11 है। पर यहाँ टोटल अपॉन नंबर्स होता है एवरेज का फॉर्मूला, तो टोटल हमें करना पड़ेगा। देख ले हम टोटल करके, तो ये 11 को तो हटाओ, यहां से काउंट करो, 2 8 13 14
का 4 रिमेनिंग 1, तो 1 और 1 2, 3 4 5 6, ठीक है। ये हो गया 6 और ये अच्छा 8 भी है, तो 72 हो गया। टोटल में ही हम जोड़ देते हैं डायरेक्ट, तो 72 हुआ, है ना। अब हमें ये नंबर नहीं पता तो इसको तो x से ही लेना पड़ेगा, तो x का x हम ले लेते हैं, तो 72 प्लस x हो रहा है, तो 7 का मल्टीप्लाई होगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 5 आ जाएगी, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आएगी 5, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट रहेगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, देखो अब यहाँ पर बोल रहा है ए बी सी डी या कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं। अब देखिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं, चाहे नंबर ऑड हो या चाहे इवन हो, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है एवरेज में, चाहे ऑड हो या चाहे इवन हो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। ऑड हो तो भी आप ये 5 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर बोल रहा, कौन कौन से हैं, ए बी सी डी और ई, तो आप इनको दो की गैप में मतलब 2 की गैप के साथ ले सकते हैं। मतलब अगर x लिया तो b हो गया x+2, c हो गया x+4, d x+6 एंड e इज x+8। अब चाहे ये ऑड की बात कर रहा हो या इवन की, दोनों केसेस में आप x की ये वैल्यू ले सकते हैं। दोनों केसेस में क्या लेंगे आप, यही वैल्यू लेंगे। ऑड बोले तो भी यही लो, इवन बोले तो भी यही लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। तो देखो एवरेज इनका कितना है 63 है, किनका, एवरेज ऑफ ए एंड सी का। तो हमारे हिसाब से ए क्या है x है, और सी क्या है x+4 है। तो a प्लस सी कितने हैं नंबर्स हुए, दो, ए और सी, तो टोटल अपॉन नंबर्स इक्वल टू एवरेज, एवरेज कितना है 63, तो ये बस कर दो आप 63 यहाँ पर, इनको सॉल्व कर लो, तो ये हो गया बेटा 2x+4, ये हो गया 126, ये x माइनस होगा तो 2x इक्वल टू 122, तो x की वैल्यू है 61। यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई 61 आई, पर ये बोल रहा फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, और लार्जेस्ट नंबर हमने e को लिया है क्या, x+8, मतलब 61 प्लस 8 कितना आ जाएगा 69, 69 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है, 61 यहाँ पर। ओ 61 तो x की वैल्यू है, बट वो आपसे लार्जेस्ट नंबर पूछ रहा, लार्जेस्ट नंबर है x+8, 61 प्लस 69, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो इवन हो ऑड हो, बिल्कुल आप बिल्कुल मत सोचिए कि क्या पूछा है, आप तो बस ये वाली वैल्यूज ले लीजिए, है ना। जैसे कि यहाँ देखो, यहाँ पर बोल रहा है इवन, तो मुझे तो कोई मतलब नहीं है, इवन बोल रहा है कि ऑड बोल रहा है, मुझे कोई मतलब नहीं, मेरे 5 कभी भी पूछेगा तो मैं तो वैल्यू लूंगा x, x+2, x+4, x+6 और x+8, मैं तो यही 5 वैल्यू हर बार लूंगा, क्योंकि क्वेश्चन डिपेंड करता है एवरेज पर। देखो जब क्वेश्चन इवन नंबर का आएगा तो उसका एवरेज इवन होगा, और जब क्वेश्चन कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर के लिए आएगा तो उसका एवरेज ऑड होगा। तो इवन के लिए एवरेज इवन होगा, ऑड के लिए एवरेज ऑड होगा, तो इसके लिए मैं कोई ट्रिक नहीं बनाऊंगा, मैं तो एक फिक्स कर लूंगा कि जब भी इवन ऑड का क्वेश्चन आएगा और कॉन्सिक्यूटिव ऑड इवन रहेंगे तो मैं ये वैल्यूज लूंगा बस, तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये वैल्यू आप ले लीजिए, है ना। अब ये बोल रहा वापस से कि ए और सी का एवरेज 60 का है, तो ए और सी का एवरेज 60 है, वापस से ए और सी का एवरेज बोल रहा है 60 का है, तो वही बात आ गई 2x+4 इक्वल टू 120 होगा, है ना। ये 116 हो जाएगा, 116, x की वैल्यू आ जाएगी 5, 58, x की वैल्यू क्या आ गई 58 आ गई, 58 आई। या क्या पूछ रहा, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, तो स्मॉलेस्ट नंबर तो मैंने x ही लिया है, a को, तो मतलब वैल्यू मेरी 58 ही रहेगी।
ठीक है, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू पूछा, इसलिए आंसर यहाँ 58 ही रहेगा, इसके लिए मुझे कुछ भी सोचना नहीं है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे भी क्या होगा, 58 ही होगा। नेक्स्ट देखो, द एवरेज ऑफ 7 कॉन्सिक्यूटिव नंबर इज 20। अब देखो 7 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं, कंटिन्यू नंबर की बात कर रहा है, तो कंटिन्यू नंबर तो और इजी हो गए। क्या ले लू 7 नंबर, x प्लस 1, x प्लस 2, क्योंकि नंबर जब कॉन्सिक्यूटिव तो वो एक एक का ही इंक्रीमेंट लेंगे, 1 से ही इंक्रीज होंगे, 1 का इंक्रीमेंट। तो x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5 और x प्लस 6, बस ये 7 नंबर हो जाएंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 नंबर हो गए। इन सब का एवरेज 20 है। अब एवरेज 20 है, मतलब इसके अपॉन में मैं 7 लिखता और इधर 20, तो डायरेक्ट मैं क्या करूं, 20 का मल्टीप्लाई 7 में लगा दूं, क्योंकि अपॉन में लिखूं फिर एक स्टेप और करूं, इससे अच्छा मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूं। अब मुझे मालूम है कि मैंने 7 टाइम एक्स लिया है, तो वो 7x होगा, पर ये ऐड करना पड़ेगा। 3 3 6 4 10 15 और 6 21 इक्वल टू 140। तो 7x 148, 21 माइनस कर लो, 119 आया। यहाँ से x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 7 1 जा 7, 4 गया 7। ठीक है, तो 17 x की वैल्यू आ गई, 17 आ गई। बट वही बात आ रही है, द लार्जेस्ट ऑफ दिस नंबर, लार्ज नंबर पूछ रहा है, तो लार्ज नंबर आपको पता है कि x प्लस 6 है। ठीक है, तो x प्लस 6 मतलब 17 प्लस 6, तो ये हो गया 23। मतलब यहाँ पर आंसर क्या होगा, 23 होगा बेटा। ठीक है, यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 23 आ जाएगा। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका 23। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये बोल रहा 8 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं, एवरेज ऑफ द टू नंबर दैट अपेयर इन द मिडिल। देखो अभी हमने लिखा, यहीं से इसको सॉल्व कर लेते हैं। अभी हमने लिखे हुए हैं, ठीक है, तो इसको यहीं पे बेस बना लेते हैं हम, तो हमें लिखना नहीं पड़ेगा ज्यादा। ये बोल रहा है कौन सा नंबर, 8 कॉन्सिक्यूटिव है, तो ये 7 तो थे ही, मैं एक और नंबर ले लेता हूँ, x प्लस 7। ठीक है, तो ये 8 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हो गए। मिडिल में कौन आ रहा, तो देखो मिडिल में इधर भी 3 का गैप देता हूँ, तो ये मिडिल में आ रहे हैं दोनों, तो इधर भी 3 का गैप। तो ये 3 नंबर x प्लस 5, x प्लस 6, x प्लस 7 ये इधर रह गए, और ये 3 नंबर यहाँ रह गए हैं, ये देखो, है ना। तो ये मिडिल में आ रहे हैं x प्लस 3, x प्लस 4, तो मुझे पता लग गया कि मिडिल में कौन आ रहे हैं, x प्लस 3 और x प्लस 4, है ना, ये मिडिल में आ रहे हैं। और इनका, इन टू नंबर का एवरेज है 6, इन टू नंबर्स का एवरेज है 6, यही बोल रहा है। जो मिडिल में आ रहे हैं उनका एवरेज 6 है, तो यहाँ अगर मैं देखूं तो ये हो गया 2x प्लस 7, और ये 2 का मल्टीप्लाई हुआ है 12 हुआ, तो ये हो गया 2x, 7 माइनस होगा तो 5 आएगा, तो 2x इक्वल टू 5 हुआ, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 2.5। तो हमें x की वैल्यू पता लग गई 2.5 है। अब बोल रहा सम ऑफ द 8 नंबर्स, तो x की जगह 2.5 रख दो बस आप। तो देखो कौन कौन से नंबर बने, ये बना 2.5, ये बना 3.5, ये बना 4.5, 5.5, 6.5, 7.5, है ना। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, है ना, 8.5, और ये लास्ट नंबर हो गया 9.5। ठीक है, सबको ऐड कर लो, ये हो गया देखो 6 और ये हो गया 10, ये हो गया 16 और ये हो गया 14, 16 14 30 और 18 48। तो सम क्या होगा, टोटल का पूछ रहा था, तो इस क्वेश्चन का आंसर है 48, क्योंकि हमने सम कहीं पे कर लिया। ठीक है, कितना हो रहा है, तो ये हो रहा है 48। तो सम क्या हो जाएगा इनका पूरे का, इस पूरे का सम होगा, यहां पर अगर देखें तो ऑप्शन डी है, पूरे का सम होगा ऑप्शन डी 48। तो इस तरह से आप सारे एवरेज के क्वेश्चंस कर सकते हैं,
है ना। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट और हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ तक के लिए ये एक बेसिक वीडियो है जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट सारे कवर हैं। बाकी हाई लेवल के लिए हम और इसके वीडियो बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू।